दीनदारों से मोहब्बत करने वालों का अंजाम क्या हुआ, दीनदारों से दुश्मनी करने वालों का अंजाम क्या हुआ। चूंटियां आपस में बात कर रही थी, खतीब बगदादी ने लिखा है, चूंटियां आपस में बात कर रही थी। एक चूंटी कहने लगी कि ऐ इंसान, मैं अगर तुझे बताऊं कि तू अगर अल्लाह पर ईमान रखने के बाद अल्लाह वालों की खिदमत करे, अल्लाह वालों के साथ मोहब्बत रखे और उनकी जरूरियात का ख्याल करे, तो इसको सखी कहते हैं। जो सखावत अबू बकर सिद्दीक ने की, जब ईमान लेकर आए तो 40,000 दिरहम थे और जब उनका जनाजा उठाया गया, उनके कफन के पैसे भी बैतुल माल से लेकर उनका जनाजे का इंतजाम किया गया। यही रिवायात है हमारी। चूंटियां बात कर रही हैं, उस्मान गनी की मिसाल दे रही है। वक्त नहीं है, उस्ताद मोहतरम ने सिर्फ 10 मिनट का वक्त कहा है, लेकिन ये मजलिसें बहुत कम ही मुनक्किद होती हैं, बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। बहरहाल एक चूंटी ने एक ऐसी बात की, वो चूंटी कहने लगी कि मैंने किसी अल्लाह वाले से ये सुना है कि जब इंसान की मौत आती है, इंसान मरने लगता है, फरिश्ते आकर उसके दाएं बाएं खड़े हो जाते हैं और ऐलान करते हैं, क्या फरिश्तों, इसने किससे मोहब्बत की? कोई फरिश्ता कहता है ये बीवी से मोहब्बत करने वाला था, कोई फरिश्ता कहता है ये औलाद से मोहब्बत करने वाला था, किसी ने कहा ये मकान से मोहब्बत करने वाला था, किसी ने कहा ये माल और दौलत का परवाना था, किसी ने कहा ये ओहदे और वजारत का दिलदादा था। एक फरिश्ता कहने लगा, नहीं नहीं, मैं तुम्हें बताता हूं, मैं तुम्हें समझाता हूं, ये वो अल्लाह वाला था जो दिन के वक्त अल्लाह वालों से मोहब्बत करता था, अल्लाह वालों की खिदमत करता था और रात को छुप छुप कर अल्लाह की इबादत करता था। आज जो मेरे भाई मदारिस के साथ ताउन करते हैं, अल्लाह ताला का प्यारा महबूब फरमा रहा है कि इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम, मैं तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता। फलां वजीर आजम है, फलां एमपीए है, एमएनए है, फलां खूबसूरत है, फलां हसब और नसब का मालिक है। नहीं नहीं, मैं देखता हूं तुम्हारे कुलूब को, मैं देखता हूं तुम्हारे अमाल को। उस बुढ़िया को देखिए, 7 बेटे जब उसके हुए तो रोकर और गिड़गिड़ा कर कहती है, अल्लाह आपने मुझे बेटों की नेमत से तो नवाजा है, माल और दौलत नहीं दिया। अल्लाह तबारक व तआला के हां न देर है ना अंधेर है, अल्लाह तबारक व तआला उसको माल दे देते हैं। और ये भी फरमाया कि इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम, ऐ बुढ़िया ये माल और औलाद देख लेना, ये है बहुत बड़ी आजमाइश। तुझे औलाद भी दे दी, मेरी बहनें सुन रही हैं, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, तुझे औलाद भी दे दी, बेटे भी दे दिए और माल की फरावानी भी दे दी। अब देखता हूं तू क्या करती है। मुख्तसर बात करता हूं। अब उस बुढ़िया ने अल्लाह तबारक व तआला से अहद किया, ये वादा किया, अल्लाह आपने मुझे बड़ा नवाजा, अब आपने जो मुझे माल दिया है इसके मैं 100 हिस्से करूंगी। बेटे बड़े हैरान और परेशान हुए, कहने लगी 100 हिस्से करूंगी, तो बेटे ये समझे कि हमारा भी हिस्सा होगा। तो कहने लगी, अल्लाह आपको गवाह बनाकर कहती हूं, आपने मेरे लिए, मेरे बेटों के लिए इंतजाम तो कर रखा है। इन्ना लिल मुत्तकीन मफाजा हदाइका व अनाबा व कवाइब अतराबा इन्नल लजीना आमनू व अमिलुस सालिहात लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिल अनहार, नहरें भी हैं, बागात भी हैं, मोती के महल भी हैं, जुबुर्रत के महल भी हैं, हीरों के महल भी हैं, सोने और चांदी के महलात भी हैं।
ऐ अल्लाह इंतजाम तो बड़ा आला और अरफा है, वहां के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं देने के, लेकिन आपने जो दुनिया में ये दिया है उसकी तैयारी करने के लिए 99% हिस्सा मैं तेरा निकालूंगी, एक हिस्सा अपने घर पे खर्च करूंगी, 7 बेटों पे एक हिस्सा खर्च होगा। और मेरे भाइयों और दोस्तों, लिखा है किताबों में, वो 99 खर्च करती थी। अल्लाह तबारक व तआला मन जा बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा, 10 हिस्से और भेज देता था। एक हिस्सा खर्च करती थी अपने बेटों पर, वो एक ही हिस्सा रहता था, और 99 खर्च करती थी, 99 को ज़रब दें 10 से, वो और ज्यादा हो जाता था। तो आज अल्लाह ने हमारा इम्तिहान लिया है दुनिया में भेजकर। मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह ने माल दिया है दुनिया में भेजकर। जापानी आदमी जो दुनिया का 5वां बड़ा अमीर तरीन बना, उसके बारे में लिखा है, उसने एक इस्लामिक सेंटर में बयान सुना। काफिर था मेरे भाइयों, तवज्जो, 2-4 मिनट हैं। काफिर था, बेईमान था, सब कुछ था। एक आलिम का बयान सुना कि अल्लाह के रास्ते में अगर 1 रुपया दोगे तो मैं तुम्हें 10 दुनिया में दूंगा। उसने अहद कर लिया कि मेरी जो तनख्वाह होगी महीने की, मैं 1 रुपया खर्च करूंगा। तो जापान मजदूर आदमी जो महीने का 100 रुपया कमाता था, 20 साल के बाद जापान का 5वां अमीर तरीन इंसान। आज हमारे उस्ताद मोहतरम कारी ताज मोहम्मद साकिब जैसे बयान कर रहे थे, फरमा रहे थे कि हमारे मदारिस किसके रहमो करम पर हैं? उनके साथ मोहब्बत करने वाले बेशक वही लोग हैं जो रसूलुल्लाह के साथ मोहब्बत करने वाले। उनके साथ मोहब्बत करने वाले वही लोग हैं जो अबू बकर सिद्दीक के साथ मोहब्बत करने वाले, उस्मान गनी के नक्शे कदम पर चलने वाले और हातिम ताई के नक्शे कदम पर चलने वाले। जब ईरान के बादशाह ने कहा कि हातिम ताई का मनपसंद घोड़ा लेकर आओ, मैंने सुना है बड़ा सखी है, मैंने सुना है दुनिया में उससे बड़ा सखी कोई नहीं, तो मेरी बहनों बड़ी तवज्जो से मेरी बात सुनो। तो जब वो वहां पर पहुंचे तो बड़ा बारिश थी, तूफान था, आंधी थी, बहुत कुछ था। अब हातिम ताई परेशान हुआ, मैं अपने मेहमानों की क्या खिदमत करूं। उसने सोचा, 100 रुपचार के बाद कहने लगा अपने खादमों को, यही घोड़ा खड़ा है और दूर तक जाना तो बहुत मुश्किल है, मेरा ये घोड़ा मैं कुर्बान करता हूं और क़यामत तक की आने वाली इंसानियत को बताना चाहता हूं कि जो अल्लाह के हुक्म पर चलेगा, जो अल्लाह के निजाम पर चलेगा, जो कानून कुदरत पर चलेगा, अल्लाह का हुक्म है कि अपनी मेहमान की मेजबानी करो। आज ये बच्चे रसूलुल्लाह के मेहमान हैं, आज ये बच्चे अल्लाह के दुनिया पर खलीफा हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, जैसे हातिम ताई ने वहां पर वो अपना घोड़ा उनके लिए ज़िबा करके दस्तरखान लगा दिया, और बाद में जब सुबह हुई उन सफीरों ने कहा हम तो घोड़ा लेने आए थे, कुर्बान जब हातिम ताई पर, हातिम ताई कहने लगा मैंने तो तुम्हारी खिदमत के लिए रात को पेश कर दिया। हमने अल्लाह के सामने मेरे भाइयों पेश होना है। आज ये वक्त है। तो बात कर रहा था उस बुढ़िया की। वो बुढ़िया जब फौत हुई तो कब्र में जब गई बड़ा डरावनी मंजर था। हालांकि सारी जिंदगी खर्च करने वाली, कब्र में अंधेरा ही अंधेरा, कहीं सांप हैं, कहीं बिच्छू हैं, कहीं अजाब है, कहीं इताब है, कहीं आग जल रही है, खौफनाक शक्लें दिखाई दे रही हैं। इसी असना में छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं, जिनके सरों पर टोपियां होती हैं, जिनके सरों पर अमामे होते हैं, आकर सबको भगाते हैं और जोर जोर से कहते हैं
कि ये वो अल्लाह की बंदी है कि जिसने हमारी परवरिश की थी। हम अंधेरों में पड़ते थे, इसके पैसे की वजह से चराग में तेल डलता था, इसके पैसे की वजह से रोशनी होती थी, इसके पैसे की वजह से तुम्हारे कमरे मुनव्वर होते थे, इसके पैसे की वजह से कुरान को देखकर पढ़ा और कुरान हमने अपने सीनों में हिफ्ज़ किया। मेरे भाइयों और दोस्तों, तो ये नन्हे मुन्ने बच्चे आज हमें पुकारते हैं और हमें ये कहते हैं कि अगर आज हमारी किफालत करोगे तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि कल क़यामत के दिन ये बच्चे 10 ऐसे लोगों को जन्नत में लेकर जाएंगे जिन पर जहन्नुम वाजिब हो चुकी है।